आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक विभवमापी के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभवमापी के लिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बैटरी लेंगे। बैटरी कई सिरों से मिलकर बनती है। यहाँ पे एक धन सिरा, यहाँ पे माइनस सिरा, और यहाँ पे एक हम लोग धारा नियंत्रक रखेंगे। ये क्या है, हमारा धारा नियंत्रक। और इसको यहाँ पर हम यहाँ से अमीटर यहाँ पे ले लेंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम एक चालक तार से जोड़ देंगे। ये जो हमारा चालक तार होगा, ये इसकी विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें ये तार कैसा है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का तार हमें लेना है। और जो हमारा तार होता है ये या फिर मैग्नीन का बना होता है, और या फिर कांस्टेंटन का बना होता है। मान लेते हैं ये सिरा ए है और ये सिरा ये इसको मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विभवमापी के लिए सबसे पहले ये चित्र बना देंगे। और यहाँ पे एक कुंजी ले लेते हैं हम लोग के यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर अमीटर है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारा जो तार का है, इस बिंदु को ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु Z है, तो A से Z की लंबाई हम मान लेते हैं L है, स्मॉल है। तो यहाँ का जो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तार का A होगा, और हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यदि तार के एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, हम लोग ए मान लिए तार का क्षेत्रफल ए, तथा तार का विशिष्ट प्रतिरोध, हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारा यहाँ से ए जेड, जो हमारा ये जेड बिंदु है, ए से जेड बिंदु का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा। ए से जेड तार का प्रतिरोध हमारा R बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं R बराबर हमारा होता है रो L अपॉन A। ये हमारा फॉर्मूला होता है, R बराबर रो L अपॉन A से जेड के लिए। तो और हम लोग ए जेड के बीच का विभवांतर भी जानते हैं, का विभवांतर हमारा होता है V बराबर IR। ये हमारा फार्मूला होता है ओम के नियम से, V बराबर IR। यहाँ पर हम R की वैल्यू जो यहाँ पे सूत्र के द्वारा ज्ञात किए है यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा V बराबर हो जाएगा I, हमारा ऐसे ही रहेगा, और R की जगह पे ये लिख देंगे रो L अपॉन A। हम इसको लिख सकते हैं I रो अपॉन A, कोष्ठक में कर देते हैं और L को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा V, और हमारा I रो A बराबर हमारा होता है, ये हमारा वैल्यू 5 के बराबर होता है। 5 जहाँ पे हमारा होता है, हमारा विभवमापी होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5L।
तो v बराबर फाई एल आ गया, और हम फाई बराबर भी लिख सकते हैं v अपॉन एल। तो इस प्रकार हम लोग विभव मापी फाई बराबर ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग विभव मापी के दो एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला एप्लीकेशन होगा वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो चित्र हमारा उसी प्रकार बनेगा जैसे भी बनाए थे। तो यहाँ पे हमारा बैटरी होगा और धारा नियंत्रक होगा, एक कुंजी लगी होगी। यहाँ पे क्या होगा, तार की लंबाई अब की बार बढ़ा देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से तार ये बना हुआ था, ऐसे हम लोग बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम लोग बढ़ा देंगे और उसको यहाँ से मिला देंगे। और हमारा क्या चाहिए, दो सेल चाहिए। तो यहाँ पे हम नीचे दो सेल बना लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं इसका जो विद्युत वाहक बल E1 है, और यहाँ पर दूसरा सेल बना लेते हैं, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। E2 इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों सिरों को हम बारी बारी इस गैलोरी मापी से जोड़ देंगे। गैलोरी मापी G है हमारा। तो हम पहले देखिए E1 को जोड़ते हैं। तो E1 को जोड़ने पर जो हमारा गैलोरी मापी का जो हमारा, हम ऐसे बिंदु को यहाँ पे लेंगे, ऐसे तार के उस बिंदु को लेंगे जहाँ पर जो गैलोरी मापी क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। तो E1 को जोड़ने पर जो हमारी संतुलन की स्थिति होगी वही हमारी क्या होगी, कुंजी होगी। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर मान लेते हैं ये हमारा J1 है। इस बिंदु पर हमारा E1 सेल को जब जोड़ेंगे इस गैलोरी मापी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब हम उसके मान लेते हैं जब यहाँ की बीच की दूरी L1 है। अब हम E2 को जोड़ते हैं। तो E2 को जोड़ने पर हमारा मान लेते हैं संतुलन की स्थिति ये है, इसे मान लेते हैं J2 है, और इसकी लंबाई हम क्या हो जाएगी, L2 मान लेंगे। L2 दूरी पर है हमारा, और ये हमारी ये क्या है, पर कुंजी है जो कि क्या है, सर्पिलाकार में हमारी होती है गैलोरी मापी से जो हमारी कुंजी होती है। तो E1 के लिए हमारा J1 पर संतुलन की स्थिति है, और E2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा J2 पर संतुलन की स्थिति है। इस प्रकार हम चित्र को हम बना लेंगे दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए। और मान लेंगे ये जो हमारा बिंदु है A है, और ये हमारा जो बैटरी है वो B मान लेते हैं, और ये बिंदु है वो C है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं B के द्वारा धारा हमारी कहाँ से कहाँ बह रही है। तो यहाँ पर देखिए पूरे हमारे चित्र में दो धारा होगी, एक तो ये बैटरी की और दूसरा जो हमारा होगा इन दोनों में से कोई एक सेल की। तो B के द्वारा धारा हमारा हो जाएगा B A E1 के लिए हमारा E1 और फिर कहाँ G। तो हमारा B के द्वारा धारा कहाँ जा रही है, B से A आया, A से E1 फिर G। अब हम क्या करते हैं, E1 को हम पहले जोड़े हैं तो E1 को जोड़ देते हैं। तो E1 के द्वारा धारा, तो जो E1 सेल के द्वारा धारा हमारी उत्पन्न हुई है वो क्या हो जाएगी हमारी, E1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E1 से A पे आएगा, E1 से A पर, फिर उसके बाद J1 यहाँ पर, फिर उसके बाद G पर। तो B के द्वारा हम इस प्रकार से दर्शा लेंगे, और E के द्वारा इस प्रकार से हम लोग दर्शा लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, E1 को जोड़ देते हैं। E1 को जोड़ने पर
पहले हम E1 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद E2 को जोड़ेंगे। E1 को जोड़ते हैं तो E1 को जोड़ने पर हमारा जो बंद पास बनेगा वो हमारा हो जाएगा AJ1 G E1 से E तक A तक, फिर E1 से फिर AJ1 G E1। तो इस प्रकार हमारा ऐसे बंद पास का निर्माण होगा जब हम E1 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना AJ1 तार का प्रतिरोध हम लोग मान लेंगे AJ1 जो तार का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, R1 के बराबर। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा। हम लोग जानते हैं IR1 बराबर हमारा होता है E1 के, I धारा है, R प्रतिरोध है, AJ1 तार का प्रतिरोध, और E आप जब लोग जानते हैं ये इसका क्या है, विद्युत वाहक बल है इस सेल के लिए, E1 सेल। तो इस सेल के लिए हमारा विद्युत वाहक E1 मान है। तो हम लोग जानते हैं IR1 बराबर हमारा जो हम लोगों ने भूमापी के पहले में हल किया था, हमारा क्या आया था, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा IR1 बराबर हम लिख सकते हैं IR1 बराबर हमारा E1 के बराबर होगा, और IR1 को हम लिख सकते हैं फाई R1, ये हमारा E1 के बराबर होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमारा V बराबर IR होता है और हम लोगों ने ज्ञात रखा है पहले कि V बराबर हमारा होता है, यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञात रखा था पहले V बराबर फाई L, तो वहीं से हमारा ये मान आया है। अब जब हम E2 को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा AJ2 तार का प्रतिरोध, वहाँ पे हम लोग मान लेंगे R2। तो AJ2 तार का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा R2 मान लेंगे, और पहले हम लोगों ने R1 माना था, तो AJ2 के लिए हमारा तार प्रतिरोध R2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बंद पास हो जाएगा जब E2 को जोड़ेंगे, तो AJ2G और E2A, इस प्रकार हमारा बंद पास बनेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा उसी प्रकार हमारा R2 बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा IR2 बराबर हमारा हो जाएगा E2 के बराबर, जिस प्रकार पहले किए थे। तो IR2 बराबर E2 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं IL2 बराबर E2। अब इसे समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग कर देंगे। यहाँ पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर तो समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर हमारा हो जाएगा फाई L1 बटे फाई L2 बराबर E1 बटे E2। तो यहाँ से फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा L1 बराबर L1 अपॉन L2 बराबर हमारा हो जाएगा E1 अपॉन E2। तो हम कुछ इस प्रकार से हम लोग इस पहले एप्लीकेशन को समझ लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला आया L1 अपॉन L2 बराबर E1 अपॉन E2। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए चित्र हमारा, सबसे पहले हम बैटरी बनाएंगे, धारा नियंत्रक, फिर उसके बाद एक कुंजी K1 मान लेंगे, ये अमीटर है और
ये हमारा चालक तार हो गया। अब जो क्या है उच्च विशिष्ट जो हमारा है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं और इसको हम लोग इस बिंदु से जोड़ देते हैं और इस बिंदु से हम यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेते हैं। इसे हम लोग RB लिख सकते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, और या इसको कुंजी के सहारे जोड़ देते हैं और इसको हम लोग इस सिरों को हम लोग गैलोरीमापी G से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब हम इस सेल का जब हम यहाँ पे धारा नहीं, जब यहाँ पर हमारा धारा जब कुंजी को खोलेंगे तब तो कुंजी अभी बंद है, तो तब के लिए मान लेते हैं संतुलन की स्थिति यहाँ पर J1 यहाँ पर हो जाए। जब कुंजी को हम ऑन कर देते हैं तो उस स्थिति के लिए मान लेते हैं जो संतुलन की स्थिति होगी यहाँ पर वो J2 होगी। तो यहाँ की लंबाई L1 मान लेते हैं और यहाँ की लंबाई L2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है K2 जो कुंजी है, यहाँ पे K2 कुंजी जो हमारी क्या है ऑन है, तब के लिए हमारा संतुलन की स्थिति J2 होगी, और ऑफ है तब के लिए हमारा संतुलन स्थिति J2 बिंदु पर हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग इस चित्र को बना लेंगे। यहाँ पर हम एक सेल बनाया गया है और इसको एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी से जोड़ दिए गए हैं। तो जो हमारा गैलोरीमापी का संतुलन की स्थिति J1 J2 तार पर कुछ इस प्रकार से हमारा अंकित होगा। यहाँ पर जो हमारा केवल एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर हमारा कुंजी खुली रहेगी तब के लिए हमारा जो संतुलन की स्थिति J1 है, और जब हमारी K2 जो कुंजी बंद रहेगी तब के लिए हमारा जो गैलोरीमापी का संतुलन क्या होगा, स्थिति J2 होगा। तो इस प्रकार से चित्र ये हमारा बन जाएगा। और हम लोग लिखते हैं जब K2 कुंजी खुली है तब के लिए हमारा हो जाएगा माना संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी, J1 पर होगी। हमारा J1 पर प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E बराबर फाई L1, ये हमारा फार्मूला होगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। E हमारा विद्युत वाहक बल है और फाई आप लोग जानते हैं ये क्या है, वो पड़ता है, और L1 जो हमारा है वो लंबाई है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की। अब हम क्या करते हैं, जब K2 कुंजी यहाँ पर खुली थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बंद है, तब के लिए हमारा हो जाएगा मान लेंगे संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी, J2 पर होगी। पहले हमारा J1 पे था और जब बंद होगी तो हमारा J2 पर होगी। स्थिति J2 पर प्राप्त होगी। तो यहाँ से जो हमारा एक और फार्मूला हमारा आता है V बराबर हम लिख सकते हैं फाई L2। ये दोनों फार्मूले हम लोग पहले कर चुके हैं। E बराबर फाई L1 और V बराबर फाई L2। हम लोग समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देते हैं। तो हमारा भाग करने पर हो जाएगा E/V बराबर फाई
L1 अपान फाई L2। तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं L1 अपान L2। तो E अपान V बराबर L1 अपान L2 के हमारा बराबर आ गया। अब इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं हमारा E बराबर होता है IR होता है। तो चित्र में जो हमारा चित्र E के जो हमारा E है विद्युत वाहक बल E के लिए हमारा जो R हो जाएगा वो R तो होगा ही, और प्लस में जो हमारा क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ होगा। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं I R क्या है हमारा बाह्य प्रतिरोध और प्लस में आंतरिक प्रतिरोध। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं I R प्लस R। और हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है I R होता है। तो E और V का मान हम बारी बारी यहाँ पर रख देंगे। तो E का मान हम लोग I R प्लस 1 R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और V का मान I R लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे I R बराबर L1 अपान L2। I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा वैल्यू बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 अपान L2। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालने पर हमारा हो जाएगा R L1 अपान L2 माइनस 1। तो इस प्रकार हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। कि यहाँ क्या करेंगे R का गुणा यहाँ पर होगा, और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को छोड़कर इस R को इस तरफ भेज देंगे। तो हमारा हो जाएगा R कोष्टक में L1 अपान L2 माइनस 1। इस प्रकार से हम दूसरे एप्लीकेशन को भी समझ लेंगे। धन्यवाद।